पुनिस, दूध वाली और दूध वाले में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा है? मेड यानी कि वाली, दूध वाली। और यहाँ पे मिल्क मैन लिखा रहता तो दूध वाला। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। शानदार कहानी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, और साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। कहानी के लास्ट में मैंने विथ प्रोनाउंसिएशन जो भी स्पेलिंग्स हैं उनका मीनिंग वगैरह सब लिखा हुआ है, तो वहां तक आप जरूर देखिएगा। मिल्कमेड, दूध वाली। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन में अ स्मॉल, एक छोटे। ग्रीन विलेज, ग्रीन हरे, विलेज गांव में, तो एक छोटे हरे गांव में। देयर लिव्ड अ यंग मिल्कमेड। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है स्टार्ट करने के लिए सेंटेंस। लिव्ड रहती थी, एक यंग यानी कि युवा या जवान, मिल्कमेड यानी कि दूध वाली। विथ हर फैमिली, विथ के साथ, हर अपनी, फैमिली यानी कि अपने परिवार के साथ जो है वो रहती थी। ईच डे, हर दिन। द यंग मिल्कमेड यानी कि जो युवा दूध वाली है। यूज टू वॉक, सॉरी यूज टू वेक अप। ठीक है, यूज टू मतलब कुछ काम जो है पास्ट में हम लगातार करते हैं, जैसे हम रोज स्कूल जाते थे, यूज टू गो टू स्कूल, वैसे ही यूज टू वेक अप यानी कि वह उठती थी, जागती थी। अर्ली, जल्दी। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में जल्दी जागती थी। टू, क्या करने के लिए जागती थी? मिल्क द काउ। ठीक है, मिल्क होता है दूध निकालना, मिल्क का मतलब दूध भी होता है, और एज अ वर्ब आ रहा है, इसका मतलब दूध दूहना। ठीक है, तो दूध निकालती थी द गाय, हाँ सॉरी द काउ। तो गाय का दूध निकालने के लिए वो जल्दी उठती थी सुबह में। आफ्टर, के बाद। टेकिंग द मिल्क, ठीक है, टेकिंग लेने के बाद, द मिल्क दूध लेने के बाद, फ्रॉम द काउ गाय से। ठीक है, फ्रॉम से, द काउ गाय से, तो गाय से दूध लेने के बाद। शी, वह, यूज टू वॉक। ठीक है, यूज टू यानी कि वह क्या किया करती थी? वॉक यानी कि जाती थी या चलती थी, जाती थी। टू द सिटी, टू द सिटी, सिटी यानी कि शहर, तो जो शहर है वहां पे वह जाती थी। एंड, और, सेल इट, ठीक है, सेल बेचती थी, इट यानी इसे, जो भी दूध है उसको वह जाकर बेचती थी। फॉर मनी यानी कि पैसे के लिए। ठीक है, तो पैसे कमाने के लिए वो सुबह उठती, दूध दूहती और शहर जाकर के दूध को बेचती थी। दिस वॉज हर एवरीडे रूटीन। दिस यानी कि यह वॉज था, हर उसका, एवरीडे यानी कि हर दिन का, रूटीन यानी कि जो नियमित कार्य होते हैं, दिनचर्या भी आप कह सकते हो। ठीक है, नियमित कार्य जो है, दिनचर्या जो है, ये उसका रूटीन था डेली का। ऑन वन प्लेजेंट मॉर्निंग, ऑन की पर, वन एक, प्लेजेंट यानी कि सुहाना या थोड़ा ऐसे मनोहर, मॉर्निंग यानी कि सुबह, एक सुहानी सुबह। द मिल्कमेड यानी कि जो दूध वाली है। वॉकअप, ठीक है, उठी, ठीक है, वेकअप की सेकेंड फॉर्म, वॉकअप उठी। एंड, और, मिल्क द काउ, मिल्क यानी कि दूध निकाला उसने, द काउ गाय का जो है उसने दूध निकाला। सून, जल्द ही। द मिल्कमेड यानी कि जो दूध वाली है। रियलाइज्ड, उसने, रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, समझना भी होता है, यानी कि पता लग गया उसे, एहसास हुआ। दैट की, द काउ यानी कि जो गाय है। हैज गिवन क्वाइट अ लॉट मोर मिल्क, ठीक है, हैज गिवन यानी कि वह दे चुकी थी, है उसने दिया, जो गाय है उसने दिया। क्वाइट, क्वाइट होता है कि काफी आप कह सकते हो, या कि वास्तव में। अलॉट यानी कि थोड़ा, अलॉट मोर यानी कि थोड़ा अधिक, मिल्क दूध, तो थोड़ा अधिक दूध है उसने दिया, वास्तव में उसने दिया। देन, ऑन अदर डेज, ठीक है, देन होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है, ये THAN है। ऑन अदर डेज यानी कि जो दूसरे दिनों में वो जो दूध देती थी उसके कंपैरिजन में उसने सही में ही थोड़ा ज्यादा दूध दिया। द मिल्क मेड यानी कि जो दूध वाली है। वॉज, थी। वेरी हैप्पी, बहुत ही ज्यादा वो खुश थी। एंड, और, थॉट उसने सोचा। दैट की, टुडे आज जो है। द काउ गाय ने। गेव दिया। एक्स्ट्रा मिल्क यानी कि अतिरिक्त दूध दिया, अधिक दूध दिया। वाट इफ यानी कि क्या हो अगर, ठीक है, वाट मतलब क्या, इफ मतलब यदि, लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं, वाट इफ क्या हो अगर। शी गिव्स मोर मिल्क एवरी डे, ठीक है, यहाँ पे जो शी आया है वो गाय के लिए आया है। शी गिव्स यदि वह देती है। मोर मिल्क अधिक दूध, एवरी डे हर दिन, तो हर दिन यदि ये अधिक दूध देती है तो क्या होगा? इट वुड मीन दैट,
ठीक है, इट वुड मीन, ठीक है, इसका मतलब होगा, मीन का मतलब होता है मतलब होना, ठीक है, इट वुड मीन वो फ्यूचर में वो सोच रही है ना, इट वुड इसका मतलब होगा दैट की आई विल अर्न एक्स्ट्रा मनी एवरी डे, ठीक है, आई विल, ठीक है, अर्न अर्न होता है कमाना, ठीक है, कुछ पैसे कमाना, तो आई विल मैं कमाऊंगी एक्स्ट्रा मनी यानी कि अधिक जो पैसा है, अतिरिक्त पैसा है वो कमाऊंगी एवरी डे, हर दिन, तो हर दिन जो है मैं एक्स्ट्रा पैसा वो कमाऊंगी यदि ये ऐसे ही दूध दे, डेली ज्यादा दूध दे तो। एंड और सून जल्द ही आई विल बी रिच, ठीक है, आई विल बी यानी कि मैं हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी, रिच, अमीर, तो मैं जो है अमीर हो जाऊंगी। आउट ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट होता है उत्तेजना, यानी कि काफी ज्यादा ऐसे उत्साहित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। आउट ऑफ एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना के बाहर, शी बिगेन मर्मरिंग, ठीक है, शी बिगेन उसने शुरू किया, ठीक है, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, उसने शुरू किया। मर्मरिंग होता है ऐसे फुसफुसाना, ऐसे मन ही मन में ऐसे फुसफुसाते रहते हैं ना, हाँ ये हो गया वो हो गया, तो वैसे ही मर्मरिंग अगेन यानी कि उसने दोबारा से फुसफुसाना जो है वो शुरू किया उसने। वंस एक बार, आई गेट द एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, आई गेट यदि मैं प्राप्त करती हूँ, द एक्स्ट्रा मनी अतिरिक्त पैसा जो है प्राप्त करती हूँ, आई विल परचेज, ठीक है, परचेज होता है खरीदना, आई विल परचेज मैं खरीदूंगी, अ फ्यू हैंड्स, अ फ्यू यानी कि कुछ, हैंड्स यानी कि मुर्गियां जो है वो मैं खरीदूंगी। एंड और टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम, ठीक है, टेक केयर होता है देखभाल करना, टेक वेरी गुड केयर यानी कि उनकी जो है मैं बहुत ही अच्छे से जो है वो देखभाल करूंगी, ऑफ देम यानी उनकी जो मुर्गियां हैं उनकी देखभाल जो है अच्छे से करूंगी। आई वुड फीड, आई वुड फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, ठीक है, आई वुड फीड मैं खिलाऊंगी। एंड और क्लीन दैम यानी कि साफ करूंगी, दैम उनको, किनको, मुर्गियों को साफ करूंगी, एवरी डे यानी कि हर दिन जो है मैं उनको खिलाऊंगी भी और साफ भी करूंगी। सून जल्दी ही, द हैंस विल ले एग्स, ठीक है, जो हैंस हैं यानी कि जो मुर्गियां हैं, विल क्या करेंगी, ले एग्स होता है अंडे देना, तो वो अंडे देंगी। एंड और न्यू हैंस यानी कि नई मुर्गियां जो है, विल बी बॉर्न, ठीक है, बॉर्न होता है पैदा होना, तो विल बी बॉर्न पैदा होंगी, तो अंडों से क्या है नई मुर्गियां पैदा होंगी, तो वो ये सोच रही है बस। द यंग मिल्क मेड यानी कि जो युवा दूध वाली है, केप्ट ऑन थिंकिंग, ठीक है, थिंक होता है सोचना, ठीक है, कीप का मतलब रखना होता है, सेकंड फॉर्म लगी केप्ट, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होता है केप्ट ऑन थिंकिंग वो कि सोचना उसने जारी रखा या वो सोचती रही। वंस एक बार, दोज हैंड्स विल ग्रो अप, दोज हैंड्स यानी कि जो मुर्गियां हैं वो अंडे से भी बाहर आई हैं वो, विल ग्रो अप यानी कि वो जब बड़ी होंगी, ठीक है, ग्रो अप होता है बड़ा होना, ठीक है, जैसे फसलें होती हैं खेत में वो भी ग्रो अप होती हैं, इंसान भी बड़े होते हैं, बच्चे भी बड़े होते हैं, वैसे ही जो मुर्गियां हैं वो बड़ी होंगी। आई विल सेल देम, ठीक है, आई विल मैं करूंगी, क्या करूंगी, सेल होता है बेचना, मैं बेचूंगी, देम उनको, इन द मार्केट यानी कि बाजार जो होता है, मार्केट जो है उसमें मैं बेचूंगी, फॉर अ गुड प्राइस, ठीक है, फॉर के लिए या के बदले आप कह सकते हो, गुड प्राइस यानी कि अच्छे कीमत पे जो मैं उसको बेचूंगी। एंड और विद दैट गुड मनी, विथ यानी कि वो जो है के साथ, दैट गुड मनी यानी कि उस अच्छे पैसे के साथ, विल परचेज मोर एंड मोर हैंड्स, विल परचेज यानी खरीदूंगी, मोर एंड मोर एंड अधिक और अधिक हैंड्स यानी कि मुर्गियां जो है वो मैं खरीदूंगी। अलास, अलास बस एक्साइटमेंट के लिए होता है, आह ऐसा करते हैं ना कि आह या हाय, वैसे। आई विल बिकम, ठीक है, मैं हो जाऊंगी, ठीक है, बिकम होता है हो जाना, मैं हो जाऊंगी, सो रिच बहुत ही ज्यादा अमीर जो है वो हो जाऊंगी, एंड हैप्पी बहुत ही ज्यादा अमीर और खुश जो हूं मैं हो जाऊंगी। आह ये अलास करते हुए हाय, कहते हैं ना कि हाय मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, तो वैसे ही। द मिल्क मेड यानी कि जो दूध वाली है, देन ड्रीम्ड, देन यानी कि उसके बाद क्या किया उसने, ड्रीम्ड यानी कि उसने सपना लिया, ठीक है, सपना देखा, ऑफ हर मैरिज, ऑफ हर, ठीक है, किसका, हर मैरिज यानी कि अपनी जो शादी है उसका उसने सपना देखा। एंड और थॉट उसने सोचा, आई यानी कि मैं, एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, एंड यंग जवान हूँ, सून जल्द ही, आई विल ऑल्सो टर्न रिच, ठीक है, आई विल, ठीक है, मैं हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी, टर्न रिच होता है कि बदल जाना, ठीक है, या हो जाना आप कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं 18 साल का कल हो जाऊंगा, आई विल टर्न रिच 18 ईयर नेक्स्ट डे, ठीक है, तो वैसे ही।
तो टर्न रिच मैं हो जाऊंगी, अमीर हो जाऊंगी। अब ऑल्सो यानी कि भी लिखा है यहाँ पे, तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी। दिस मीन्स इसका मतलब है दैट कि एवरी बॉय यानी कि हर लड़का जो है इन द विलेज गांव में वुड बैग, ठीक है, वुड करेगा, क्या करेगा, बैग भीख मांगेगा टू मैरी मी। मैरी होता है शादी करने के लिए, मी यानी कि मुझसे, तो मुझसे जो है शादी करने के लिए गांव में हर लड़का जो है वो भीख मांगेगा कि अरे भाई मुझसे शादी कर लो, तुम अमीर भी हो खूबसूरत भी हो। बट लेकिन आई विल ओनली एक्सेप्ट द बॉय, आई विल मैं करूंगी, क्या करूंगी, ओनली एक्सेप्ट यानी कि केवल स्वीकार करूंगी, द बॉय लड़के को, आई लाइक यानी किसी से मैं पसंद करती हूँ उसी को मैं स्वीकार करूंगी। एंड और से कहूंगी यस यस यस, ठीक है, वो सपने में ही है, कहूंगी यस यस यस, हाँ। एज जैसे ही शी ड्रीम्ड उसने सपना लिया, ऑफ हर वेडिंग अपनी शादी का, ठीक है, वेडिंग होता है जो समारोह होता है, शादी समारोह होता है, तो उसका जैसे ही उसने सपना लिया, शी नोडेड, तो उसने क्या किया, नोड होता है ऐसे हामी में ऐसे सिर हिलाते हैं ना, हाँ 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 वैसे, हर हेड अपना जो सिर है वो उसने ऐसे हिलाया, नोडेड करते हुए, हामी करते हुए, यस यस करते हुए, टू से कहते हुए यस, आउट ऑफ हैप्पीनेस, आउट ऑफ हैप्पीनेस खुशियां, आउट ऑफ हैप्पीनेस जैसे खुशियों से भरा हुआ या खुशियों के बाहर उसने हाँ हाँ करते हुए जब उसने अपना सिर हिलाया, एज सुन एज जैसे ही शी नोडेड हर हेड उसने अपना सिर हिलाया, द बकेट फुल ऑफ मिल्क, जो बकेट है बाल्टी जो है, फुल भरी हुई, ऑफ मिल्क दूध की भरी हुई जो बाल्टी है, फेल, ठीक है, फाल की सेकंड फॉर्म फेल गिर गई, फ्रॉम से हर हेड उसके सिर से गिर गई, एंड और द होल मिल्क यानी कि जो पूरा का पूरा जो दूध है, होल मिल्क, ठीक है, होल का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, जो पूरा का पूरा दूध जो है, वॉज स्पिल्ड, ठीक है, वॉज स्पिल्ड यहाँ पे पैसिव में लिखा गया, स्पिल्ड होता है फैल जाना, ठीक है, या ऐसे छलक जाना, तो जो दूध है वो ऐसे फैल गया, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी कि जो फर्श है तो उसके ऊपर फैल गया। द पुअर मिल्कमेड, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं, पुअर का मतलब होता है बेचारी, ठीक है, सेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो जो बेचारी दूध वाली है, बिकेम हो गई, एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा, सैड यानी कि दुखी जो है वो हो गई, क्योंकि भाई अगले का दूध जो है वो गिर गया है, ठीक है, उसके सारे के सारे सपने जो है वो टूट गए हैं। एंड और रियलाइज्ड उसने एहसास किया या उसने समझा, दैट की शी शुड नॉट हैव काउंटेड चिकन्स, ठीक है, शुड नॉट यानी कि नहीं करना चाहिए, हैव लगाया है पास्ट के लिए है कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, काउंटेड यानी कि गिनना नहीं चाहिए था उसे, चिकन्स यानी कि जो चूजे हैं, मुर्गियां हैं, उनको उसे नहीं गिनना चाहिए था, बिफोर के पहले, दे हैच यानी कि वे, हैच होता है अंडे से बाहर आना, जब तक वो अंडे से बाहर नहीं आए हैं उससे पहले उसे जो है उन्हें गिनना नहीं चाहिए था, ठीक है, शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट है नहीं करना चाहिए था। पास्ट में कोई चीज होती है जिसको हमें नहीं करना होता है, जैसे अभी मुझे ये करना चाहिए कि आई शुड डन दिस, सॉरी आई शुड डू दिस, ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, और मुझे ये करना चाहिए था, आई शुड हैव डन दिस, मुझे ये करना चाहिए था, तो वैसे ही आई का मतलब होता है दैट इज यह, शी शुड नॉट हैव, ठीक है, शी उसे, शुड नॉट हैव उसे नहीं करना चाहिए था, मेड, ठीक है, मेड का मतलब बनाना होता है, सच यानी कि ऐसा, इलेबरेट प्लान्स, इलेबरेट होता है कि विस्तार से ऐसे समझने वाला, प्लान यानी कि योजना, बिफोर हैंड यानी कि पहले से ही, तो उसे पहले से ही ऐसे विस्तार वाली योजना जो है वो उसे नहीं बनानी चाहिए थी। मेड प्लान होता है योजना बनाना, इलेबरेट यानी कि थोड़ा विस्तार से कि भाई मुर्गी हो गई, चूजे हो जाएंगे, फिर बेचूंगी, शादी करूंगी, तो इतने विस्तार से जो है उसे वो जो योजना है वो नहीं बनानी चाहिए थी। तो इसी के साथ में ये कहानी तो हो गई कंप्लीट। अब कुछ जो वर्ड मीनिंग्स है वो हम देख लेते हैं। यंग, यंग का मतलब होता है युवा या जवान। मिल्कमेड, मिल्कमेड दूध वाली या दूध दूहने वाली भी कहते हैं, जो गाय वाय का दूध निकालती है उसको भी कहते हैं। फैमिली परिवार होता है। वेकअप यानी कि जागना, उठना। मिल्क दूध होता है और दूध दोहना भी होता है। वॉक यानी कि जाना। सिटी यानी कि शहर, शहर जो होते हैं सिटी। मनी यानी कि पैसा। रूटीन यानी कि दिनचर्या या जो दैनिक कार्य होते हैं, रूटीन जो होता है आपका, ठीक है, नियमित कार्य जो होते हैं वो सारे रूटीन के पार्ट होते हैं। प्लेजेंट यानी कि सुहावना,
ठीक है, सुहावना, मनोहर। ठीक है, जो सुहानी सुबह होती है, प्लेजेंट मॉर्निंग, इसको लोग प्लीजेंट भी पढ़ते हैं, आप प्लेजेंट ही पढ़िए इसको। रियलाइज्ड यानी कि समझना या एहसास करना, यानी कि खुद को पता लग जाए किसी चीज के बारे में। काउ यानी कि गाय। हैप्पी, हैप्पी खुश। थॉट, थॉट मतलब होता है सोचना, ठीक है, कि क्या सोचा उसने। एक्स्ट्रा अतिरिक्त, ठीक है, यानी कि अधिक, जितना मिलता है उससे अधिक दूध उसको मिला, ठीक है, उससे अधिक पैसा उसे मिलेगा। मनी यानी कि पैसा। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट उत्साह, ठीक है, उत्साह, उत्तेजना टाइप का वैसे। परचेज, परचेज खरीदना। हैंस यानी कि मुर्गियां। केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल, ठीक है। फीड होता है खिलाना। फीड, उसने क्या किया था, उनको मुर्गियों को खिलाना था उसको, और क्लीन करना था, साफ करना था, खिलाना और साफ करना था, क्लीन। फीड यानी खिलाना, ठीक है। ले एग्स, ठीक है, ले मतलब देना, ले एग्स साथ में पढ़ेंगे तो अंडे देना रहेगा, कि अंडे देना। बॉर्न पैदा। ग्रो अप, ग्रो अप यानी कि बढ़ना या बड़ी हो गई। मार्केट यानी कि बाजार। प्राइस, प्राइस का मतलब होता है मूल्य, यानी कि जो मोल भाव क्या है, किस चीज की कीमत क्या है। मैरिज, मैरिज का मतलब शादी हो गया। ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर होता है। बॉय यानी कि लड़का। बैग यानी कि मांगना, तो जो लड़के थे वो भीख मांगेंगे ना, कि भाई अब तो मैं खूबसूरत भी हूँ और पैसे वाली भी हूँ। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। नोड, नोड का मतलब सिर हिलाना। बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी होता है जिसमें आप पानी डालते हो, तो उसने दूध डाल रखा था उसमें। स्पिल्ड, स्पिल्ड का मतलब गिर गया, यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा है, इसको बिखर गया लिख सकते हो आप, ठीक है, बिखर गया। फ्लोर यानी कि जो फर्श जो होता है, फ्लोर हो गया। पुअर, ठीक है, पुअर लिखा है यहाँ पे, पुअर हो जाएगा, थोड़ा लिखा नहीं जाता है कई बार। गरीब हो गया। एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत या अत्यधिक। इलाबरेट, ठीक है, इलाबरेट रहेगा, इलाबरेट नहीं रहेगा, इलाबरेट यानी कि विस्तार पूर्वक जो है उसने अपना जो प्लान है वो ऐसे वो कर रही थी बिफोर हैंड, यानी कि पहले से ही। तो इसी के साथ में स्टोरी और वर्ड मीनिंग्स हमने बहुत सारे सीख लिए हैं यहाँ पे। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।